नमस्कार, थिएटर गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मुझे अपने जो डीआई है, जो अपनी इंडिया की एक मार्केट है, उस पर बिलीव था और उसी बिलीव के आधार पर कुछ फंडामेंटल्स देखते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट में क्रैश नहीं होगा और मार्केट अपने आप को स्टेबल कर लेगी। ठीक है, तो वैसा ही आज कुछ देखने को मिला है, एक झलक देखने को मिली है एटलीस्ट कि मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को कवर अप किया है आज। ठीक है, तो जो लोग भाई हमारी कल वीडियो देखे थे वो आज इस चीज को लिंक कर पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है ना, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर जो एक शार्प सेलिंग हो रही थी उसके बीच डीआई आकर खड़ा हो गया है। ठीक है, यानी कि क्या, मैं भी दिखाता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो गाइस, यहां पर जो एफ हैं और डी इनों का आंकड़ा देखो। इसने 2117 करोड़ रुपए की सेलिंग की, वहीं डीआई ने उठाया 2709 करोड़ रुपए का माल। ठीक है, तो देखो इनके कंपैरिजन में देखोगे तो डीआई ने काफी अच्छा जो है एक मार्जिन से माल खरीदा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? कल की मार्केट में मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस कि भाई हर एक चीज का एक सपोर्ट होता है। ठीक है, और डीआई जो है ना, हम लोगों से काफी स्मार्ट होते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो इंडिविजुअल जो रिटेलर इन्वेस्टर होता है ना गाइस, तो क्या होता है, वो थोड़ा भावुक होता है। ठीक है, तो भावनाओं के साथ ना क्या होता है, एफआईएस ने अपना माल बेचा ऊपर से, साथ के साथ एफआईएस ने क्या किया कि तेजी से शार्प सेलिंग की। अब क्या हुआ, ऐसे में जो रिटेलर्स होता है ना वो डर जाता है बेचारा, तो वो भावनाओं में बहकर वो भी माल बेचने लगता है, फिर होती है डबल सेलिंग। ठीक है, तो हुआ क्या, यही कारण था जो मार्केट ने 2-3 दिन आप लोगों को इस तरीके से परेशान किया है। ठीक है, लेकिन डीआई जो होती है ना, वो इस जाल में नहीं फंसता है एफआईएक्स के। ठीक है, वो जानता है कि भाई एक्चुअल प्राइस कहाँ पर स्टैंड करता है और कहाँ शेयर जो है वहां पर उसको बाय करना चाहिए। तो देखिए आज जो है ना, डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है और मुझे लगता है ये बाइंग आगे भी देखने को हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, और इसी बाइंग के बारे में मैं आपकी कल की वीडियो में बात कर रहा था कि गाइस कुछ शेयर्स हैं जो अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं और हमको उनको ले लेना चाहिए। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो ठीक है, अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा, साथ ही साथ उससे पहले मैं एक दो चीज़ और आप लोगों को समझा दूं। देखो होता क्या है गाइज कि आपके पास पैसा होगा ना तो सही समय पर आप शेयर ले पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को 3-4 दिनों से लगातार रोक रहा था कि भाई औने पौने दाव में आपको जो है ना शेयर नहीं खरीदना है। ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट पोजीशन पर जब शेयर हम लोगों को मिलेंगे तो हम खरीदेंगे। और ये डीआई का लगातार खरीदना ना माल, अभी हमको ना कल की मार्केट, कल का इन द सेंस मंडे की मार्केट में भी हमें ये नोटिस करना है कि डीआई किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका बाइंग पोजीशन पे बन रहा है, क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट खुल जाएगा और फिर गाइज हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कुछ और बेहतरीन शेयर्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी पर है, क्यों खरीदना है उनको, क्यों अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, सबको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए यार थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है अपना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइज, जैसा कि आज एक न्यूज़ आई है, मैं बताता हूं आपको कि वो न्यूज़ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो रेलवे सेक्टर हो और डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट फिर से आती है ना तो आप लोगों को इस सेक्टर को पकड़ के बैठे रहना है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लो अच्छी तरीके से, बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे दिमाग में रखो। और आप देख भी रहे होगे कि भाई जो रेलवे सेक्टर के शेयर्स हैं या फिर डिफेंस के सेक्टर के जो शेयर हैं वो लगातार आप लोगों को रिटर्न बनाकर दिया है। आज मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात कर रहा हूँ, एचएल की बात कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द लीडिंग एक कंपनी है इंडिया के अंदर जो एयरक्राफ्ट में काम करती है। ठीक है, और फाइटर जेट्स वगैरह बनाने का एक तरीके से काम करती है, उसके कंपोनेंट वगैरह तैयार करती है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया की डिफेंस मार्केट को ना 65% कैप्चर करती है। ठीक है, आप समझ सकते हो कितना बड़ा पोर्शन जो है एक अकेले क्या कैप्चर करती है और इसके अंदर कितनी ग्रोथ के अभी चांसेस है, मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इस शेयर के बारे में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए आज एक न्यूज आती है, ठीक है, उस न्यूज के अनुसार सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि हम डिफेंस में काफ़ी सेगमेंट्स में और काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स है डिफेंस के उन पर बैन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बैन के मतलब कि हम उसको आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम यहाँ खुद से निर्माण करेंगे उसका। ठीक है, तो सरकार ये इनिशिएटिव को हालांकि 2015 से ही चला रही है, लेकिन अब जो है ना थोड़ी एग्रेसिवली इस चीज़ को करते हुए जा रही है ताकि जो हमारा फॉरेन रिजर्व रहता है वो ज़्यादा खर्च ना हो और हम खुद इन चीज़ों को बना पाए, हमारी आत्मनिर्भरता दूसरे देशों पर कम हो। ठीक है,
तो उसी के चलते जब ये 65% अपने आप को ये कैप्चर करेगा, अपनी मार्केट को कैप्चर करेगा, तो गाइज यहाँ एक अच्छा उछाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 38 यानी कि 3877, ठीक है, 3877 रुपये का जो प्राइस है, आप लोग इसको ना देखें, इसको देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई बड़ा ही महंगा शेयर हम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो। लेकिन गाइज हम लोगों को इसकी प्राइसिंग नहीं देखनी होती है, हमें देखना है कि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं और सरकार इसको लेके कितनी पॉजिटिव है, क्या अपने प्राइसिंग के आसपास मिल रहा है। और अगर हम यही देखना है ना कि डिफेंस सेक्टर कैसा काम कर रहा है और बाकी शेयर्स का क्या हाल है, तो मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि भाई बाकी जो डिफेंस सेक्टर हैं या एक दो इससे नीचे वाली जो कंपनियां हैं सेकंड और थर्ड नंबर की, उनका पी रेशो क्या है, उनका रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले एक दो चीज़ें और सुनो। देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अभी जो है ना हम 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, जब से गवर्नमेंट आई है ना गाइज, तब से हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे हैं डिफेंस में। ठीक है, लेकिन उससे पहले सिर्फ इंपोर्ट होता था। तो 21,000 करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है 50,000 करोड़ करने का। ठीक है, आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने का। और एक्सपोर्ट करने के लिए गाइज माल को बनाना पड़ेगा, और माल कौन बनाएगा? ऐसी बड़ी कंपनियां। ठीक है, तो देखिए 5 साल तक का लगातार एक कंसिस्टेंस जो है ना आप लोगों को ग्रोथ देखने को ऐसे शेयर्स में मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज़ को समझना है। दूसरी रिपोर्ट क्या आई है, जेफरिन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2030 तक हमें 13% से डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर। अब समझो आप, आईएमएफ कहता है 8% की जो ग्रोथ इंडिया के अंदर इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, लेकिन 13% की ग्रोथ हम लोगों को डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये एक हमारे लिए ना सोने के अंडे की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो इसकी अभी करंट प्राइस मत देखो आप लोग। ठीक है, उस हिसाब से सस्ता है कि महंगा अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी और मैंने आपको बताई। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी। अभी इसके बारे में शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए गाइज, मैंने डायरेक्टली 6 महीने का आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड खोल के रख दिया गाइज। 88% का रिटर्न इस बड़ी कंपनी ने 6 महीने में दिया गाइज। आप लोग समझ लीजिए 88% का रिटर्न, समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए बहुत बड़ा रिटर्न होता है गाइस, ये बहुत ही बड़ा। ठीक है, अब क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए इसका पी रेशो देखिए 42 का पी रेशो है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है 42 रुपीज़ का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी कंपनियों का क्या हाल है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। देखिए गाइस, ये दूसरी कंपनी है भारत डायनामिक। ठीक है, ये भी डिफेंस की कंपनी है। इसका पी रेशो देखिए आप, एक देखिए 71 का 72 का पी रेशो है गाइस। ठीक है, हालांकि अभी जो इसका प्राइसिंग चल रहा है 1868 रुपये का प्राइसिंग चल रहा है, ये भी अच्छी कंपनी है। लेकिन मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि जो भारत में पहले नंबर पर जो कंपनी है वो अपनी पी रेशो पर कितनी अच्छी वैल्यूएशन पर अकॉर्डिंगली मिल रही है। कंपेरेटिवली देखें तो हम काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पर हम लोगों को वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है गाइज, तो देखिए वहाँ 72 का पी रेशो और यहाँ 42 का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। अब ये बताओ करना क्या है। तो गाइस देखो, ऐसे शेयर के अंदर ना लॉन्ग टर्म में पैसा बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि अगले महीने आप लोगों को इसमें भी 10% करीबन आप उछाल देखेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसके टारगेट की। देखो मुझे क्या लग रहा है इसका टारगेट क्या हो सकता है गाइस, आप लोगों को सामने लिखता हूँ। देखो पहला टारगेट 4200 रुपीज़ का आप लोग लिख लीजिए, दूसरा टारगेट 4500 का आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 4500 का टारगेट, और अभी आपको 2-3 महीने का जो टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं 4200 रुपये का टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 300 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग रखना चाहते हैं तो इस शेयर को डेफिनेटली रखिए मेरे पास, लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा इसमें बनने वाला है। ठीक है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर हमको 2-3 महीने में आप लोग मान के चलो 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने हमको बना के दे देना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पहले शेयर की बात। अब चलते हैं दूसरे शेयर पे। तो गाइज आज का दूसरा जो अपना शेयर है वो इंजीनियर्स इंडिया का है। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है अभी समझाऊंगा, 1 मिनट के अंदर सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। देखो इसका 5 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे ना, 105% की रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में अच्छा इस कंपनी ने काम करके दिया है। ठीक है, अभी इस शेयर की बात क्यों कर रहे हैं, कंपनी क्या काम काज करती है मैं सबको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका पी रेशियो देखिए 24 का है। ठीक है, बिल्कुल सही वैल्यूएशन पर है। ठीक है, समझ में आ गया। टारगेट क्या है भाई, इसका टारगेट बताओ कि टारगेट क्या हो सकते हैं इसके, पैसा क्या कहाँ ले जा सकता है ये। तो देखो पहला टारगेट यहाँ पर सुन लो, ध्यान से सुनना, 238 रुपये का पहला टारगेट, और दूसरा 250 रुपये का। ठीक है,
ये दो टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 3 महीने का टाइम दोगे ना तो 250 का भी टारगेट आप लोगों को देखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 238 और 250 का टारगेट देखने को ले कहाँ पर इसको, तो फिर देख लो, मैं बताता हूँ। 215 के प्राइसिंग पर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना, 238 और 250। ठीक है, यानी कि पर शेयर 35 रुपये आपको मिलने वाला है, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी करती क्या है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों के इंजीनियरों एवं अन्य तकनीकी सेवाएं देने के लिए की गई थी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अग्रणी डिजाइन और इंजीनियरिंग संगठनों में से एक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब देखो बात क्या है, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये क्या करता है, देखो प्रमोटर होल्डिंग ना इसके पास 51% से भी ज़्यादा है। ठीक है, पहली चीज़ ये पॉजिटिव चीज़ है, जो 50% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग अपने पास रखते हैं ना, तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें एफआईआई के साथ साथ डीआई का भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एफआईआई की 7% और उससे कुछ ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हो रखी है इसमें, और डीआई ने भी 7% से ज़्यादा की इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर सबको मिला लेना तो लगभग 65% की जो है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हम कह सकते हैं कि इसमें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जो एक अच्छी चीज़ है, जो हमको ये कॉन्फिडेंस देती है कि कंपनी में जो है बल्कि स्लो ग्रोथ हो पर ग्रोथ इसमें है। ठीक है, आने वाले टाइम में हमको ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, अब इंजीनियरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना, इसमें स्लो ग्रोथ होती है, ये बात तो है, लेकिन अभी क्या है, ये बहुत चर्चा में है, तो आप लोगों को इसका फ़ायदा भी उठाना है। ठीक, तो ऐसे फ़ायदे के लिए आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म है कि आपको रिटर्न एकदम से नहीं मिलने वाला है, टाइम लगेगा इस शेयर के अंदर, लेकिन एक अच्छा शेयर है जो अभी मुझे देखने में लग रहा है कि आपको 250 का टारगेट दे सकता है, और इसलिए मैं आप लोगों से को डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, अब इसे लेना कहाँ है, 215 की प्राइसिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि 215 की प्राइसिंग पर इसको ले सकते हैं, और 250 तक इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए अगला शेयर है एंजल वन का। गाइस इसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि भाई देखियो, आप लोग यूज भी करते होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है इसके अंदर, अब देखो आज के दिन सिर्फ ये 48-49 रुपये बढ़ा है। ठीक है, लगभग 2% का ग्रोथ इसने आज ही दे दिया है। ठीक, तो अब ऐसे शेयर्स देख के आप लोगों को लगता है कि भाई इसमें क्या ही पैसा बनेगा, तो देखो गाइस पैसा इसमें ना बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी टारगेट बताऊंगा, और एक दो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि भाई जितने भी अकाउंट खोल रहे हैं ना, वो सब कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी कंपनियां जो होती है ना, एंजल वन का ना क्या है कि मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा जो एक वो बना हुआ है इसका सर्कल, जो एक कस्टमर्स हैं, तो काफ़ी बड़े मुझे इसके जो है ना लगते हैं कि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, यूज करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, तो इसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अभी देखो इसके पीई रेशो को देखिए आप कि पीई रेशो क्या है। ठीक है, 22,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है गाइस, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए आप लोग, 3896 का हाई मार्कर आया अभी ये शेयर। ठीक है, और मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले भी इसके बारे में बताया था कि भाई ये शेयर जो है ना आप लोगों को बढ़िया रिटर्न देगा। ठीक है, लेकिन इसको हम कहाँ लेंगे ये भी हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, और ऑलमोस्ट अपने शेयर बिल्कुल ही उसके पास खड़ा हुआ है, हालांकि 50 रुपये उससे ज़्यादा है। मैंने कुछ करीब 2400 का प्राइस दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि मंडे मार्केट का वेट करना है। अगर इस शेयर के अंदर हमको कुछ भी करेक्शन मिलता है तो हमको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में, अपनी झोली में उठा कर रख लेना है, और वेट करना है आराम से 3,000 रुपये का। ठीक है, 3,000 से पहले इस शेयर को नहीं छोड़ना है, दबा कर बैठ जाना है, रखना है, होल्ड करना है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब बात ये आती है कि आप लोग बोलते हो कि भाई हमारे पास छोटी मनी है, ठीक है, बहुत कम पैसा है। तो गाइस देखिए, कम पैसा है तो आप लोग सिप की तरह इसमें काम कीजिए, एक शेयर 1 महीने में खरीद लीजिए। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर एकदम भाग गया तो फियर ऑफ मिसिंग मत रखना। ठीक है, मैं हर दूसरे दिन आप लोगों को अच्छे अच्छे शेयर्स बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम गलत प्राइस पर कोई भी शेयर खरीदें, अभी सही प्राइसिंग पर है तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली खरीद सकते हैं, 1 शेयर 2 शेयर जैसे भी आप लोगों के पास पैसा हो। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर्स होते हैं, पैसा बनाना है गाइज, हमारा जो फंडा है ना पैसा बनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि एंजल वन से बनेगा या एचएल से बनेगा। ठीक है, पैसा बनना चाहिए मार्केट में, और वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पैसा मैं बना कर रहूँगा आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए 3,000 के टारगेट से पहले शेयर को छोड़ना नहीं है, 2400 रुपये के नीचे इसको हमको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शेयर हुआ एचबीएल पावर सिस्टम।
इस शेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था और फाइनली 500 का टारगेट इसने पूरा कर लिया है। अब गाइज नया टारगेट, ध्यान से सुनना, इस शेयर को कहाँ लेना है। बिल्कुल मुझे लगता है कि मंडे की मार्केट में अगर कुछ थोड़ी हलचल देखने को मिली, एक डिप देखने को मिली, ठीक है, तो हम इस शेयर को 580 के प्राइसिंग पर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। कहाँ? 480 के प्राइसिंग पर इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ये है हमारा बेस, ठीक है, 480। वेट कहाँ तक करना? 600, सीधा 600 से पहले इस शेयर को नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, पर शेयर आप लोगों को 100 रुपये का गेन मिलना ही मिलना है, ठीक है। होल्ड करके चलोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग की ताकत क्या होती है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके रिटर्न दिखाता हूँ थोड़े से। देखो गाइस, पिछले 6 महीने के अंदर ना इसने लगभग 56% का रिटर्न बना के दे दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका करंट प्राइस का 56% निकालेंगे ना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या प्राइसिंग थी, ठीक है। देखिए 52 वीक पहले 99 का था, 612 का इसने हाई लगाया है। 600 टारगेट के लिए हमें वेट करना है और मुझे लगता है ना 600 का एक बार टारगेट पूरा होने तो फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये शेयर और मेरे पास काफ़ी इसकी होल्डिंग भी है, ठीक है। तो आप लोगों को कंटिन्यू इसके अंदर भी नज़र बना के रखनी है और 480 के प्राइसिंग पर अगर हम लोगों को डिप मिलती है तो डेफिनेटली इसको भी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, ठीक है। वॉच लिस्ट बना लेना यार अपनी, और ऐसे शेयर्स को ना अपने पास ऐड करके रखा करो, जब भी पैसा आपके पास आए आप थोड़ा थोड़ा इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखो गाइस, ये पावर सेक्टर से अपना शेयर है S&W का, ठीक है, स्टेलिंग एंड विल्सन। अब इस बात को समझो, 707 रुपये का प्राइसिंग अभी दिखा रहा है। आज जो है इसने कोई खास गेन नहीं दिया है और तभी मैं आप लोगों के पास ये लेकर आया हूँ। मुझे लगता है इसके अंदर ना अभी क्या होगा कि एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ध्यान से समझो इस चीज़ को कि एक डिक्लाइन मुझे लग रहा है इसका चार्ट पैटर्न देखते हुए कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी थोड़ा डिप मिलने को खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हुआ और पावर सेक्टर का एक अपना जो सुजलॉन है, मुझे लगता है वहाँ भी वो 37 रुपये के प्राइस पर फिर आने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को चार्ट में देख रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि थोड़ा सा भी इसमें एक डिप देखने को मिल सकता है अपने को, और डिप पर अपन लोगों को जो है इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ठीक है। कहाँ ऐड करना है? ध्यान से सुनना, यहाँ से 670 और 675, ठीक है, ये हमारे बेस है, ये हमारे बेस है 670 और 675। यहाँ पर हम लोगों को इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और वेट कहाँ तक करना है? 800 रुपये के प्राइसिंग तक, ठीक है। ध्यान से सुनो, फिर से लिखता हूँ, 800 का अपना टारगेट है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग कि भाई 675 670 की प्राइसिंग पर अपने को बाय करना है, ठीक है। और 800 रुपये के टारगेट से पहले इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन डिप पर ही इसको खरीदना है। अभी थोड़ा सा आप लोग इससे थोड़ा दूर रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं अगले शेयर की। मैं इसको एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, चलो दिखा देता हूँ। देखो 6 महीने के रिटर्न देखो गाइज, इसके 150% के रिटर्न। गाइज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 150% के रिटर्न अगर ये कंपनी दे रही है आपको, ठीक है, 6 महीने के अंदर। तो एक और ये कारण है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई एक तरफा ये शेयर भाग रहा है, तो मुझे लगता है कूल ऑफ होने वाला है और शायद कूल ऑफ देखने को मिलेगा। और ऐसे शेयर में इसका 150% का रिटर्न देने का मतलब यह है कि दम तो है शेयर के अंदर, ठीक है, और सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल डिप पर ऐसे शेयर को हम छोड़ेंगे नहीं। अब अगर आगे निकल गए हैं तो फियर ऑफ मिसिंग के अकॉर्डिंग हम इसको खरीदेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप सही प्राइसिंग पर खरीदोगे हमेशा शेयर मार्केट में आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगला शेयर ना बताना ही बेहतर होगा आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मंडे को मिलते हैं और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग शेयर मार्केट में बहुत नई नई चीज़ें सीख भी रहे होंगे और ऐसे उतार चढ़ाव गाइस मार्केट में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स, क्वालिटी शेयर्स सही प्राइस पर आप लोग खरीदेंगे ना, पैसा हमेशा बनेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, शेयर अड्डा यूट्यूब चैनल आप लोगों की हेल्प करता है। एक वीडियो आता है 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट का, तो प्लीज़ टाइम निकाल के देख लीजिए करिए, ठीक है। उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है आपका कुछ मनोबल भी बढ़ जाए, ठीक है। कि चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।